आसपास के इलाकों में बीती रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से मुंबई की अमूमन सभी निचले इलाकों में पानी भर गया है और जिन इलाकों में पानी भरा है उसमें एक प्रमुख तौर पर साइन, चैंबूर, कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली, कांदिवली शामिल है। निचले इलाकों के साथ साथ मुंबई की लोकल रेलवे स्टेशन पर भी जलजमाव है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया जा चुका है कि अगले 48 घंटे मुंबई के लिए भारी हो सकते हैं क्योंकि तेज बारिश की संभावना है। चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं अगले 24 घंटे और इसी के मद्देनजर फिलहाल ऑरेंज अलर्ट कल ही जारी कर दिया गया था। साथ ही साथ लोगों को यह भी हिदायत दी गई कि अगर जरूरी ना हो तो काम के लिए बाहर न निकले, घर पर ही रहें। 3 तस्वीरें, गांधीनगर का इलाका, कांदिवली, तमाम इलाके पानी में डूबे हुए। हालांकि आज रविवार का दिन है तो राहत की बात यह रहेगी कि दफ्तर बंद होंगे। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट के बीच हिदायत यही दी जा रही है बार बार कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है जिस वजह से तकरीबन आधी से ज्यादा मुंबई डूबी हुई है। अंधेरी इलाके की तस्वीरें देख लीजिए। कल रात की तस्वीरें हैं। बीती रात किस तरीके से मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही थी। तमाम निचले इलाके जहां पर पानी भर चुका है, आवाजाही का कोई साधन ऐसा बचा नहीं है, पानी के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। तमाम सबवेज को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सभी ऐसे इलाके, और ये तस्वीर मुंबई के गुरु कृपा इलाके की जहां पर अंदाजा लगाइए इस तस्वीर को देखकर कि कितना पानी भरा हुआ है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं वहां पर कि बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर तक पानी चला गया है, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो फिलहाल ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए भारी बारिश का और इसके साथ ही साथ हाई टाइड की संभावना लगातार। कुर्ला की तस्वीरें भी देख लीजिए, वहां भी हालात तकरीबन एक जैसे ही। कल रात से ही रुक रुक कर बारिश वहां पर हो रही है और उसके बाद क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे थे। तेज बारिश और कई इलाकों में जल भराव। भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट वैसे ही मौसम विभाग ने जारी किया है। और इस बीच आज रविवार का दिन, यकीनन ज्यादा तादाद में लोग घर पर ही रहेंगे, लेकिन घर का हाल भी देख लीजिए क्या है। कई ऐसे इलाके, अब ये कांदिवली का इलाका है जहां पर घरों के अंदर तक पानी घुस आया है। मुसीबत लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है कि ऐसे में सामान कैसे और कहां शिफ्ट किया जाए। घरों तक में पानी घुस आया है। मजबूर लोग की कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। ये कांदिवली का इलाका जहां पर बारिश के बाद निचले इलाकों में घरों तक पानी घुस चुका है और पानी का बहाव भी देख लीजिए कितना तेज है। आज भी मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश हो सकती है पूरा दिन, और अगर ऐसा होता है तो हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देखकर। तो फिर से डूबी डूबी मुंबई। ये तमाम इलाके, हिंदमाता, अंधेरी, कुर्ला, चैंबूर, साइन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं, रास्ता कोई बचा नहीं है। तमाम सबवेज, इसके अलावा लोकल पर इसका सीधा सीधा असर है क्योंकि पटरियों पर भी पानी आ चुका है। रफ्तार लोकल की भी थम चुकी है। हालांकि आज ज्यादा तादाद में लोग घरों से नहीं निकलेंगे क्योंकि आज रविवार का दिन है, लेकिन अगर इसी तरह का मौसम रहता है तो फिर कल यानी कि सोमवार हफ्ते का पहला कामकाजी दिन, ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है मुंबई करों की। तो ये सुबह की तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कल रात के बाद किस तरीके के हालात सुबह के हैं। गांधीनगर का ये इलाका जहां पर चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई में तेज बारिश और कई इलाकों में जलभराव। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। देखिए रास्ता कहीं कोई बचा नहीं है। बीच से होकर किस तरीके से इस सड़क को पार करने की कोशिश हो रही है। राज्य बदल रहे लेकिन सियासी खेल वैसे ही चल रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन येडियुरप्पा की कुर्सी को लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है। दिल्ली दरबार में दौड़ जारी है और सियासी सस्पेंस भी बना हुआ है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे येदियुरप्पा की मुलाकातों ने कर्नाटक में सियासी हलचल बढ़ा दी है। अटकलें इस बात की लग रही हैं कि पीएम मोदी के अलावा येदियुरप्पा की पार्टी के तमाम आला नेताओं से किस मुद्दे पर चर्चा हुई।
और गृह मंत्री अमित शाह से उस औचक मुलाकात के क्या मायने हैं, जिसके लिए येदियुरप्पा को एयरपोर्ट से लौटना पड़ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद के 2 साल पूरे होने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। 26 जुलाई को कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि अपने इस्तीफे को लेकर येदियुरप्पा ने पार्टी के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले येदियुरप्पा अपने बेटों के लिए सरकार में बड़ी भूमिका चाहते हैं। हालांकि इन शर्तों के बीच येदियुरप्पा ने भरोसा दिलाया कि वो कर्नाटक में पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास जारी रखेंगे। We have discussed in detail about the development of the party in the state and also in the country, and given so many instructions to build up the party in Karnataka, and is having very good opinion about me. And you are the only man to work day and night and come back to the power in Karnataka. For that I agreed, and I will give full time, and I will work for the party to come back to power again in the Karnataka. माना जा रहा है कि अगर पार्टी की ओर से शर्तें मानी जाती हैं तो अगस्त महीने में येदियुरप्पा अपना पद छोड़ सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में एक आईटी पार्क की जमीन खरीद में अनियमितता को लेकर येदियुरप्पा विरोधियों के साथ साथ पार्टी के भी कुछ नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी के कुछ विधायक भी येदियुरप्पा के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोले हुए हैं। कर्नाटक में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि अगर अभी सूबे के नेतृत्व में बदलाव होता है तो विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी को मुश्किल का सामना नहीं करना होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तालिबान जो लगातार अफगानिस्तान में ताकतवर होता जा रहा है, तालिबान की बढ़ती ताकत ने दुनिया को भी टेंशन में डाल दिया है। वहीं पाकिस्तान इससे अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान के तालिबानी झूठ की पोल भी खुल चुकी है। दुनिया के सामने भले ही पाकिस्तान तालिबान के विरोध का ड्रामा कर रहा हो, लेकिन एक के बाद एक तस्वीरें उसके चेहरे से झूठ का नकाब हटा रही हैं। तालिबान ताकतवर क्या हुआ? पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीरें बदलने लगी। पाकिस्तान की जमीन पर तालिबान के झंडे लहराने लगे। क्वेटा में तालिबान के समर्थन में खुलेआम रैलियां निकाली जाने लगी। तालिबान के समर्थन में लग रहे नारों ने पाकिस्तान के चेहरे से एक बार फिर शराफत का नकाब उतार कर फेंक दिया। President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role. कहते हैं कि झूठ बोलना भी एक कला है और इस कला का मास्टर है पाकिस्तान। ताशकंद में दुनिया के सामने इमरान कहते रहे कि उनका तालिबान से कोई नाता नहीं। Most effective to blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. दुनिया के सामने शराफत का नकाब पहले पाकिस्तान की पोल खुद उनके सांसद ने खोल दी, जिन्होंने पाकिस्तान की गलियों में रंगी तालिबानी छाप से लेकर पाकिस्तानी सेना पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। हम जब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा अमरुल्लाह साले जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को 2 खतरात लायक हैं। एक अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन और आश्ती नसीब होगी। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग। ये आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पर हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुव्वतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। Perhaps we just want to be embarrassed.
तालिबान की आवाज क्या पाकिस्तान की संसद में गूंजी, माइक म्यूट हो गया, लेकिन सच किसी माइक का मोहताज नहीं और न ही पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो सच को दबा सके। इमरान का झूठ अब अफगानिस्तान से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसने दुनिया के सामने पाकिस्तान का पूरा सच ला दिया। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. There's a consensus among credible international observers that they've not taken any steps to sever their relationship with terrorist organizations. Fifth, contrary to the declarations of their political office that they will not attack cities and provincial centers, they are accelerating their attacks in attempting to starve the cities. इमरान के एक एक झूठ को अफगानिस्तान सबूतों के साथ दुनिया के सामने ला रहा है। अभी इस लिस्ट को देखिए, जिसे अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने इसी 14 जुलाई को जारी किया। इस लिस्ट में तालिबान के 25 जख्मी आतंकवादियों के नाम हैं, जिनका इलाज पाकिस्तान में चल रहा है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अस्पताल में। ये स्टैंप इसका सबूत है। You see them openly in madrasas in Pakhtunkhwa and Quetta and Baluchistan and Waziristan, gathering money and support and funds for the Taliban. You see the 40,000 plus madrasas on the border training them and sending them to Afghanistan. And even more importantly, you're watching and seeing daily how many burials that are happening for Taliban soldiers in Pakistan today. So it's very obvious. There's in the history of the world, there has never been a violent party such as the Taliban waging war for over 20 years without a neighboring country's support. And it's very obvious which neighboring country that is. तालिबान जिस ताकत की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लगातार तालिबान की मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लगी सीमाओं के नजदीक पाकिस्तान में करीब 40,000 मदरसों में तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले एक महीने के दौरान 10,000 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं। कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन भी अब अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने पहुंचे हैं। We have known for a few months now that the conversations have been happening between the Haqqanis, but also the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed. The three of these organizations have been talking about the logistics of how to increase and pad the number of the Taliban on the battlefield this year. पाकिस्तान का एक एक झूठ सामने आ रहा है। तालिबान से उसका प्यार पुराना है। कई सालों तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा रखा। ऐसे में जिस पाकिस्तान की रगों में आतंकवाद का खून दौड़ता है, उससे तालिबान का साथ न देने की उम्मीद कर एक बेईमानी है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई और आसपास के तमाम इलाकों में ऑरेंज अलर्ट वैसे ही जारी कर दिया गया, लेकिन रात से लगातार बारिश वहां पर हो रही है और इसी वजह से मुंबई के अमूमन तमाम निचले इलाके ऐसे जहां पर पानी भर गया है और जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें सबसे प्रमुख तौर पर साइन, चेंबूर, कुर्ला, अंधेरी, कांदिवली, बोरीवली ये तमाम इलाके शामिल हैं। निचले इलाकों के साथ साथ मुंबई की लोकल रेलवे स्टेशन पर भी जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं मुंबई वालों के लिए, क्योंकि बारिश तेज हो सकती है। चुनौती भरा दिन आज रविवार का, तो ऐसे में बहुत जरूरी ना हो तो लोगों को यही हिदायत दी गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। हिदायतें लगातार लोगों को दी जा रही हैं। ये वो इलाके, कांदिवली का इलाका जहां पर देखिए भारी बारिश के बाद किस कदर लोगों के घरों तक में पानी घुसा है। ये वो हालात हैं जहां पर मजबूर लोग, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सामान कहां ले जाया जाए और खुद कहां जाए। तो लगातार मुंबई में भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट कल से ही जारी किया जा चुका है और ऐसे में निचले इलाके जहां पर पानी भरा है, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। गुरु कृपा इलाका, वहां पर भी देखिए कमर तक पानी और उस बीच सड़क पार करने को मजबूर लोग। हालात किस कदर
खराब है मुंबई में, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिंद माता का इलाका, यहाँ भी ये रात की तस्वीरें हैं, किस कदर बारिश वहां पर हो रही है। गाड़ियां चलना मुश्किल है। इसके अलावा लोकल पर एक तरीके से ब्रेक लग गया है क्योंकि पटरियां भी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। हालांकि आज रविवार का दिन है तो थोड़ी राहत इस वजह से भी कही जा सकती है कि तमाम कामकाजी लोग जो हैं वो आज घर ही पर रहेंगे, दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन अगर हालात कुछ इसी तरीके से रहते हैं तो फिर कल यानी सोमवार के दिन, जब हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होगा, तब मुश्किलें हो सकती हैं। और इस बीच दूसरी तस्वीर देखिए हादसे की। चैम्बूर में कई मकान गिर गए और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और 8 अभी भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। मुस्तफा के पास चलेंगे। मुस्तफा, क्या अपडेट अभी फिलहाल इस इलाके से? जी बिल्कुल, आपने पूरे बारिश का मुंबई में जायजा तो दिया और मुंबई में आने वाले हफ्ते में भी बारिश की वार्निंग है। फिलहाल बता दें, वाशी नाका चेंबूर इलाका जो है ये आप कह सकते हैं कि पहाड़ियों पर बसी हुई जो झुग्गियां हैं वहां पर का इलाका है और तेज बरसात के कारण जो है थोड़ी जो लैंडस्लाइड की घटना है वो सामने आई है। तो जो घर नीचे की तरफ से जो टुकड़ी है उसके वहां पर मलबा गिरा हुआ है। जो पुलिस की जानकारी मिल पाई उससे 2 घरों से 8 करके 16 जनों को रेस्क्यू कर 2 हॉस्पिटल में भेजा गया है। उनकी हेल्थ पे अभी भी अपडेट होना बाकी है और साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बाकी लोगों को बचाने का वो पुलिस की तरफ से और फायर ब्रिगेड की तरफ से जारी है, क्योंकि इलाका जो है छोटा इलाका है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है और इसलिए लोग वहां पर ज्यादा फंसे होने की आशंका है। अभी तक कितने एग्जैक्टली लोग फंसे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बाकी लोगों को निकालने के लिए शुरू है। मुस्तफा, जानकारी दे पाएंगे क्योंकि लगातार बारिश भी वहां पर हो रही है, तो ऐसे में क्या किसी तरह की दिक्कतें परेशानियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी बिल्कुल, भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तकलीफ है वो उसका तो सामना करना पड़ा ही था और अभी बारिश थोड़ी थमी हुई है मुंबई में, जिसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा आसान हो पाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ खतरा ये भी बना रहता है कि और भी पहाड़ का हिस्सा जो है वो उस तरफ खसक कर आ सकता है और रेस्क्यू टीम जो है उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस चैलेंजिंग चीज को मुद्दे में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है, जिसकी अभी आप कह सकते हैं कि जो अंडरवे है 8 और 16 लोगों को ऑलरेडी रेस्क्यू किया गया है और बाकी लोगों को बचाने का काम जो है अभी शुरू है। बिल्कुल मुस्तफा, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और तस्वीरें क्या हैं। और इस बीच देखिए मुस्तफा, बड़ी खबर ये, हालांकि आज रविवार का दिन है और आप वहीं पर हैं, हालात अभी अगर आप बता पाए, ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया है। आरसे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारत नगर एरिया में जो BARC की कंपाउंड वॉल है वो बारिश के कारण गिर गई है। तो उसमें जो 4-5 जो घर थे उस पे वो वॉल गिरी है। तो उसमें फिलहाल जो है 2 स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें से एक स्पॉट से अभी दोनों स्पॉट मिला के राजावाड़ी हॉस्पिटल में 8 लोग हम लोग लेके गए हैं और दूसरे शिव हॉस्पिटल है उसमें भी 8 लोग लेके गए हैं। चलिए 8 और 8 यानी कि 16 लोगों को वहां से निकाला गया है। लेकिन अभी जैसा मेरे सहयोगी मुस्तफा भी बता रहे थे कि 8 लोग अभी भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। 2 अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती करवाया गया है। और इस बीच ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको, जहां पर हालात देखिए किस कदर खराब होते जा रहे हैं। गाड़ियां रेंग रही हैं। कुर्ला का इलाका भारी बारिश से पूरी तरह से इलाका डूबा हुआ है। निकलना चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चैम्बूर हादसे में फिलहाल खबर जो मिल पा रही है वो ये कि अभी जहां 5 मकान गिरे थे, 7 लोगों की दबकर मौत की खबर आ रही है चैम्बूर इलाके में, जिसके बारे में अभी फिलहाल हम अपने सहयोगी मुस्तफा से बात ही कर रहे थे। खबर वहां पर ये आ रही है कि 5 मकान और इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। 7 लोगों की दबकर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। भारी बारिश की वजह से किस तरीके से भरभरा कर ढह गए मकान और इसमें 16 लोग फंसे हुए थे। लेकिन खबर ये आ रही कि 7 की दर्दनाक मौत इस हादसे में, चैम्बूर हादसे में। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी। सीधा चलेंगे मुस्तफा, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अपडेट वहां से। जी बिल्कुल, जिन 16 लोगों को बचाया गया था उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसमें से 7 लोगों की मौत हुई है, ऐसा PMC की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इलाका जो है वाशी नाका न्यू भारत नगर बताया जा रहा है, माहौल इलाका है।
और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पहाड़ की तरफ से जो झोपड़ियां हैं उनमें ये लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। कल रात में मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और उस बारिश का नतीजा हम देख पा रहे हैं। लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड सीधा घरों पर हुआ। रात को सभी लोग जो घरों के थे वो घर में मौजूद थे और अभी तक तो 18 रेस्क्यू की बात आ रही है और भी लोग रेस्क्यू किए जाना बाकी है, मलबे से निकाले जाना बाकी है। बाकी लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में चल रहा है, तो अभी भी आगे अपडेट और आ सकता है, ऐसा समझ कर चल सकता है। लेकिन भारी बरसात के बाद मुंबई में एक और दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। माहौल इलाके से खबर आ रही है, लैंडस्लाइड होने से भारत नगर के तंज पर 7 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल मुस्तफा, इसके साथ ही साथ क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, क्या और जानकारी वहां से मिल पा रही है? बिल्कुल, क्योंकि काफी हिस्सा है जहां पर मलबा जमा हुआ है। पहाड़ का हिस्सा गिरने से घरों के ऊपर जो पहले जो मलबा है उसे क्लियर करने का काम रेस्क्यू टीम कर रही है, फायर ब्रिगेड कर रही है और उसके बाद वो पूरा जो हिस्सा है उसे साफ करने के बाद ही अंदाजा लग पाएगा कि आखिरकार कितने लोग थे उस जगह पर जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। और इसी से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो लोग रहीवासी हैं वहां से लोग अंदाजा लिया है पुलिस टीम ने कि कितने लोग मौजूद होने की आशंका है और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। 16 लोग 2 घरों से निकाले गए हैं। ये अपडेट लास्ट आया हुआ है, आगे देखना है कितने लोगों को और रेस्क्यू किया जाता है। मुस्तफा, जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक 5 वहां पर मकान हैं और अभी तक कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? क्योंकि अगर 16 लोगों को निकाला गया जिसमें 7 की दर्दनाक मौत की खबर भी आ रही है, ऐसे में अभी कितना एरिया ऐसा रहता है जहां से मलबा हटाना अभी बाकी है? वक्त कितना लग सकता है? क्या कुछ खबर और आप दे पाएंगे वहां पर? क्या कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं? जी, और लोग फंसे होने की आशंका है। 2 घरों से 16 लोग निकाले गए हैं, तो तीसरे घर जो है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन वो शुरू है। तो 3 घरों से अभी भी जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालना बाकी है, इस बात का अंदाजा किया जा सकता है। और अभी क्योंकि बारिश कमी है इसीलिए जो मलबा है वो हटाने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर में और भी अंदाजा आएगा कि और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 5 जो टोटल घर थे उसमें से 2 घरों के लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें भेजा गया है हॉस्पिटल, जिसमें से 7 की मौत हुई है, बाकी पे ट्रीटमेंट चालू है। अब आने वाले समय में यदि और जब मलबा हटाया जाता है तो और जो लोग हैं उनका आप कह सकते हैं कि जो घर से लोग हैं वो बरामद किए जाएंगे, रेस्क्यू किए जाएंगे। मुस्तफा, देखिए हालांकि अभी बारिश रुकी है तो तेजी से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा, लेकिन क्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को सूचित किया गया? क्या टीमें वहां पर बुलाई गई हैं या फिर लोकल प्रशासन ही फिलहाल मलबा हटाने का काम कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी तो फायर ब्रिगेड मिलकर ये जो मुंबई पुलिस की मदद से ये चीज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक एनडीआरएफ की खबर नहीं है क्योंकि जो हादसा हुआ है वो हादसे का एरिया जो है मुंबई फायर ब्रिगेड ने आप कह सकते हैं कि वहाँ पर कवर किया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने लोग इस पूरे हादसे में हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आप कह सकते हैं अगर मौसम खराब होता है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आती है तो शायद एनडीआरएफ की भी मदद ली जा पाए और उससे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो है मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग वहां पर मौजूद है और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से किया जा रहा है। सुबह से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। रात में तेज बारिश होने के कारण ये मलबा गिरा था और तब से माना जा रहा है कि कई लोग घरों के अंदर से सो रहे थे जब ये हादसा हुआ। दर्दनाक हादसा। मुस्तफा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें उसी इलाके की दिखा रहे हैं, चैम्बूर की, जहां पर मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये हालात देखिए बोरीवली इलाके के हैं और इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर इसको समझा जा सकता है। ऑरेंज अलर्ट वैसे ही मुंबई के लिए, और देखिए कार किस कदर तेज पानी के बहाव में बहती हुई चली जा रही है। ये मुंबई में लगातार बारिश, ऑरेंज अलर्ट और ऐसे में तमाम निचले इलाके पानी में डूबे और हालात बोरीवली के देखिए जहां पर कार इसको कोई चला नहीं रहा बल्कि पानी में बहती हुई कार चली जा रही है। ये हालात बोरीवली इलाके के हैं। भारी बारिश के बाद सड़क पर ही बह गई कार। ये तस्वीरें देखिए, ये बोरीवली इलाके से आ रही हैं जहां पर बारिश के बाद पानी, और ये पानी के बहाव को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कोई नदी नाला नहीं है बल्कि आम रिहायशी इलाका है। एक सड़क है जहां से आम दिनों में लोग जाते हैं और इस बीच गाड़ियां किस कदर वहां तैर रही हैं वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बोरीवली का इलाका, भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है और आज भी
भारी बारिश की आशंका मुंबई में। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि सीधे तौर पर लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आज का दिन बहुत ही कठिनाइयों वाला मुंबईकरों के लिए। लोकल पर असर पड़ा है, पटरियों पर पानी है, निचले इलाके डूबे हुए हैं, सबवेज पूरी तरह से बंद है, हर तरफ पानी ही पानी है। ये मुंबई का हाल है। और इस बीच हादसा, जिसके बारे में लगातार अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं। 5 तस्वीरों में मुंबई की आज की तस्वीर समझी जा सकती है। कांदिवली, जहां पर किस कदर भारी बारिश के बाद हालात है। इसके अलावा अंधेरी का इलाका, चेंबूर का इलाका, और ये चेंबूर का वो इलाका जहां पर लैंडस्लाइड के बाद 5 मकान ढह गए, 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 7 की मौत की खबर आ रही है। दुखद घटना लैंडस्लाइड के बाद। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 ही घरों से लोगों को निकाला गया। अभी 3 घर और हैं जहां से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। हालांकि फायर ब्रिगेड के लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। एनडीआरएफ को सूचित किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि दुखद खबर, 7 लोगों की जान चली गई, बाकियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। और इस बीच आंकड़ा बढ़कर अब 11 हो गया है। 5 मकान जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा गिरा था, 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, लेकिन 11 लोगों की जान इसमें चली गई है। ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी यहाँ पर ये भी आपको बता दें साथ ही साथ 5 मकानों पर मलबा गिरा था, 2 ही में से लोगों का रेस्क्यू किया गया, उनको निकाला गया था बाहर, जिसमें 16 लोग थे उनको बाहर निकाला गया था। लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बीच अभी बाकी 3 और मकान है जहां से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोशिश सबसे पहले यही कि मलबा हटाया जाए, अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसे तुरंत बाहर निकाला जाए। 2 तस्वीरें मुंबई का हाल देखिए, पानी पानी डूबी मुंबई, 11 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में चेंबूर का इलाका, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, जिसके बाद 5 घरों पर मलबा गिरा। रात के वक्त सो रहे थे लोग, लेकिन उसी दौरान 16 लोगों को अभी फिलहाल रेस्क्यू में निकाला गया है। 2 ही मकान ऐसे जहां पर रेस्क्यू टीम अभी फिलहाल पूरी तरह से मलबा हटाने में कामयाब हुई। अभी 3 और घर बाकी हैं, वहां पर भी क्या कोई और फंसा हुआ हो सकता है? कितने लोग हो सकते हैं इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। कोशिश सबसे पहले यही कि जल्दी से जल्दी फंसे हुए लोगों को तुरंत बाहर निकाला जाए। इस बीच दर्दनाक मौत 11 लोगों की, 16 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 8 लोगों को अलग अलग अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही कि 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। दुखद खबर सुबह की। और मुंबई में लगातार ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश, चारों तरफ पानी, डूबी हुई मुंबई, एक तरफ लैंडस्लाइड, हालात इस कदर खराब हैं। और वहां पर फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हैं तुरंत से मलबा हटाने के लिए और लोगों को बाहर निकालने के लिए। तस्वीर वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं, चेंबूर में जो हादसा हुआ है, जिसमें भारी बारिश की वजह से 5 मकान गिर गए। मलबे में दबने से 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, उन्हीं में से 11 लोगों की मौत की खबर आई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुंबई के अस्पताल में तुरंत उन लोगों को ले जाया गया। और दूसरी एक और बड़ी खबर, ऑरेंज अलर्ट, चारों तरफ पानी ही पानी, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं।